हाय सैजिटेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अक्टूबर के लिए मंथली रीडिंग है। सैजिटेरियस, एक बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें कोई भी स्टफ आ सकता है। तो अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके सैजिटेरियस, देखते हैं इस महीने एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके सैजिटेरियस, वन मोर सफल सैजिटेरियस। ओके, वी आर रेडी। सैजिटेरियस की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। एनीथिंग एल्स? Three of Wands, okay guys, and the Six of Cups. Maybe guys, this is your current situation. जो भी आपने पिछले दिनों एफर्ट डाले थे उसमें आप अभी वेट नहीं कर रहे हो, आपको उस चीज का रिजल्ट मिल गया है एंड आप पास्ट में जाते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। मे बी पास्ट का कोई आके आपको ऑफर कर सकता है, जो भी आप पिछले दिनों जगलिंग कर रहे थे। सिक्स ऑफ कप पास्ट की एनर्जी है गाइस, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। मे बी पास्ट में कोई आके आपको ऑफर दे सकता है, लव ऑफर दे सकता है या फिर काम का ऑफर दे सकता है। बट जो भी आप वेट कर रहे थे ना, उस चीज का आपको मिल गया है, सवालों के जवाब मिल गए हैं। ओके, मे बी रिजल्ट मिल गया है। कोई फाइनेंशियल वेट कर रहा होगा, कोई जॉब के लिए वेट कर रहा होगा, कोई न्यू बिगिनिंग के लिए वेट कर रहा होगा, बट आपको जवाब मिल गया है। मे बी शायद कोई पास्ट का आके ही आपको जवाब दिया। ओके, एंड आप बैलेंस कर चुके हो अभी राइट नाउ। ओके सैजिटेरियस, लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज इन दिस मंथ सैजिटेरियस। यू वर्किंग वेरी हार्ड, हाँ, दिस इज योर चैलेंज। ओके, एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल ऑल्सो, गिव एंड टेक। मे बी इस महीने आपका चैलेंज है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो एंड बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। एंड मे बी शायद मनी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, रिसोर्सेज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, होम लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, लव लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज योर चैलेंज। ओके गाइस, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, उसमें भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज योर चैलेंज। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस फाउंडेशन। आपका फाउंडेशन क्या है, आपका फोकस क्या है सैजिटेरियस? व्हाट्स योर फोकस? एनीथिंग एल्स? आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो एंड कमिटमेंट करना चाहते हो। मे बी शायद आप बहुत जगलिंग कर रहे हो टू सिचुएशन के साथ में। ओके, वो रोमांस भी हो सकता है या फिर मनी को लेके भी हो सकता है, जॉब को लेके भी हो सकता है। यू आर जगलिंग सो मच, इसीलिए आप चेंज चाहते हो एंड कमिटमेंट करना चाहते हो, हायर लेवल पे कमिटमेंट करना चाहते हो। ओके सैजिटेरियन, दिस इज योर फोकस फाउंडेशन। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी सैजिटेरियस। What's your past energy, Sagittarius? Wheel of Fortune, guys, and the Karma card. आपने मे बी पास्ट में डिसीजन ले लिया है, फाइनल डिसीजन ले लिया, जो आप सालों से करना चाहते थे उस चीज में आपने फाइनल डिसीजन ले लिया है। ओके, मे बी कुछ ढूंढ रहे थे अपने आपके सवालों को जवाब, आपको सवालों के जवाब मिल गया है एंड देयर इज द एंडिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जुपिटियन का कार्ड है, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। मे बी आप सालों से चाहते थे कि कुछ ना कुछ डिसीजन ले, रीबर्थ हो, वेकअप कॉल हो, फाइनल डिसीजन ले, तो आपने पास में ले लिया। ओके सैजिटेरियस, बताना जरूर क्या डिसीजन लिया। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर इन माइंड। माइंड में क्या चल रहा है सैजिटेरियस के? द फेयर कार्ड, किसी चीज का डर है गाइस। दिस इज द कैप्रिकॉर्न कार्ड, ओके, एंड द डेथ।
आप चाहते हो, आपके माइंड में है कि मे बी टॉक्सिक सिचुएशन की एंडिंग हो, ओके, मे बी वरीड की एंडिंग हो, एंजाइटी की एंडिंग हो, हार्ड वर्क, जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो उस चीज की एंडिंग हो, ओके, एंडिंग चाहते हो, बट देयर इज अ नेगेटिव सिचुएशन। दिमाग में आपके सोच रहे हो कि किसी चीज को लेके बहुत ही ऑब्सेसिव हो, पॉजिटिव हो, ओके। मे बी कुछ लोग हो सकते हैं कि एडिक्टिव, अल्कोहल में एडिक्टिव हो, कुछ ना कुछ केमिकल सिचुएशन में एडिक्टिव हो, रोमांस में एडिक्टिव हो, लव लाइफ में एडिक्टिव हो, बट देयर इज अ नेगेटिव सिचुएशन गाइस। दिस इज द फेयर कार्ड, fear about your change, I think मे बी आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है तो उसके लिए आप शायद डर रहे हो, ओके। ओके, लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी, व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी, व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी सैजिटेरियस, व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी। यू वर्किंग वेरी हार्ड, ओके। किसी सिचुएशन में अटके पड़े हुए हो गाइस, एंड आपने उस सिचुएशन को सरेंडर कर दिया है, एंड इन फ्यूचर आप उसको डिफरेंट तरीके से देख रहे हो और अपने आप में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, मे बी शायद अपने स्किल को डेवलप कर रहे हो, मे बी मनी को लेके काम कर रहे हो, मनी को लेके स्टक हो, मे बी आप अपनी चेंज को लेके स्टक हो, मे बी आप अपने लाइफ को लेके स्टक हो, रोमांस को लेके स्टक हो, ओके। यू वर्किंग वेरी हार्ड, ओके गाइस, बट इन फ्यूचर यू वर्किंग वेरी हार्ड। उस चीज में आप बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो, मे बी आप कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल कर रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन, व्हाट्स योर हिडन पोजीशन सैजिटेरियस, what's your hidden position Sagittarius, what's your hidden position Sagittarius, what's your hidden position, स्ट्रेंथ की कमी है, दिस इज द लियो कार्ड, ओके Sagittarius, एंड द 7 ऑफ कप। मे बी शायद आपके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस हैं, ओके। कहीं ना कहीं आपको पैशन की कमी होती हुई दिख रही है, आपके पास पेशेंट नहीं है, ओके, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए या चूज करने के लिए। एंड कोई हो सकता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इसीलिए आपके पास उतना पेशेंट नहीं है, ओके, हैंडल करने के लिए। दिस इज द लियो कार्ड। एक्चुअली कुछ लोग हो सकते हैं कि लियो के साथ डील कर रहे हो, ओके गाइस, या बिहाइंड दिस द जस्टिस, या गाइस दिस इज योर हिडन पोजीशन, ओके। आपके पास पेशेंट नहीं है इस चीज को मतलब वर्क काम करने के लिए, ओके, बट यू हैव टू बी पेशेंट होना चाहिए ताकि आप सही तरीके से अपने चॉइसेस को चूज करो, ट्रांसफॉर्मेशन को चूज करो और आगे बढ़ो, राइट। या लेट्स सी व्हाट्स योर एनवायरनमेंट, व्हाट्स योर एनवायरनमेंट Sagittarius, what's your environment? Sagittarius, what's your environment? What's your environment, Sagittarius? Yeah, King of Wands and the 10 of Wands. Okay, guys, आपका environment ये है कि आपको लग सकता है कि बहुत सारा burden है, okay, responsibility है काम को लेके, रोमांस को लेके, फैमिली लाइफ को लेके। मे बी शायद दिस फायर पर्सन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जो कि मतलब इम्पेरियर टाइप के हैं, बॉसी टाइप के हैं, उनको लेके शायद बर्डन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ओके। बट आपको कहीं ना कहीं लग सकता है कि बहुत ज्यादा बर्डन है, ओके। एंड 10 इज द कंप्लीशन, एंडिंग एंड फिर से न्यू बिगिनिंग, ओके गाइज। बट योर एनवायरमेंट इज किंग ऑफ वॉन्ड, पैशन है, स्टेबल है, पावरफुल है, स्टेबल है, बट स्टिल देयर इज लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके Sagittarius। या
बस आपके अंदर पैशन है उस चीज को हैंडल करने के लिए. ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर होप्स एंड फियर सैजिटेरियस. व्हाट्स योर होप्स एंड फियर. Too many Sagittarius. Let's see. What's your hopes and fear, Sagittarius? What's your hopes and fear? आपका होप्स है कि कोई आके आपको ऑफर दे या फिर आप इमोशनल लेवल पे आगे बढ़ो. जो भी है इमोशनल लेवल पे आप आगे बढ़ना चाहते हो. आपका होप्स एंड फेयर वही है. ओके, इमोशनल लेवल से आगे बढ़ना चाहते हो, क्लियर कट होना चाहते हो, कम्युनिकेशन में क्लियर कट होना चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो. जो भी ये कंपटीशन चल रहा है, मे बी जॉब में चल रहा है, लाइफ में चल रहा है, उस चीज को एकदम स्टेबल लेवल से आप आगे बढ़ना चाहते हो. ओके, मेंटली एंड इमोशनली ऑल्सो अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ. ओके गाइस, मे बी कोई आके आपको आप चाहते हो कि कोई आके आपको माफी मांगे. ओके, इमोशनल लेवल पे एंड आप इमोशनल लेवल पे आगे बढ़ रहे हो इन आपके होप्स एंड फेयर में. लेट्स सी व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन. ओके, द इम्प्रेस कार्ड. देर इज द कॉम्पिटिशन. ओके, एंड जैसे आपको ये बोलना चाहते हैं, देर इज द कॉम्पिटिशन. बिट्रेल हो सकता है, धोखा हो सकता है, बट आप अपने क्रिएटिव से, अपने पैशन से, अपने इस मदर फिगर से, अपनी स्टेबिलिटी से आप उसको हैंडल कर लोगे. जो भी कंपटीशन चल रहा है, जो भी आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं, आप अपने नर्चर के फीलिंग से, यानी ख्याल रखने वाली मदरली फिगर से आप उनका ख्याल रख लोगे. ओके, डजंट मैटर वुमेन और मैन. ओके, बट दिस इज द इम्प्रेस कार्ड. क्रिएटिव वाला कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है. तो एंजल यही बोलना चाहते हैं कि आपकी जो भी दिमाग में नेगेटिव थॉट है, तो आप संभाल लोगे उस चीज को. ओके, देयर इज द ग्रोथ. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम. ओके, व्हाट्स द आउटकम सैजिटेरियस. या इमोशनल लेवल पे एंड द 9 ऑफ वॉन्ड. गाइस, आप अपनी सिचुएशन के साथ में ना एकदम डट के खड़े हो. ओके, मे बी शायद हार्ट ब्रेक हो सकता है लव लाइफ में. ओके गाइस, उसके साथ में आप डट के खड़े हो. एंड द लव लाइफ में आउटकम में इसकी कोई आके आपको ऑफर दे सकता है या फिर माफी मांग सकता है लव लाइफ में. ओके, एंड इन जनरल आप अपने सिचुएशन को बहुत खूबी से हैंडल कर रहे हो. बाखूबी से आप उसके साथ में डट के खड़े हो. इमोशनल लेवल पे आप आउटकम इज इमोशनल लेवल पे आप न्यू बिगिनिंग कर सकते. इमोशनल लेवल पे आप न्यू बिगिनिंग. ओके, इमोशनल लेवल पे. ओके गाइस, वेरी नाइस आउटकम. जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, इमोशनल लेवल पे आप आगे बढ़ रहे हो. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एस्ट्रोलॉजिकल क्या कहते हैं, थोड़ा देख लेते हैं. इस महीने आपको जोडाइक सन कौन सा इफेक्ट करने वाला है. लेट्स सी सैजिटेरियस. ओके, कैंसर गाइस, केयरिंग करने वाले हो. ओके, एंड द कैंसर इज ऑल अबाउट इमोशन. ओके, आपका यहाँ पर कार्ड में ही दिख रहा है कि जस्ट यू वॉकिंग अबाउट इमोशनल लेवल पे आप स्टेबल होना चाहते हैं. आउटकम में इसकी पेज ऑफ कप. इमोशनल लेवल पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं. दिस इज द कैंसर कार्ड. कैंसर का कार्ड है गाइस. कैंसर इज ऑल अबाउट इमोशनल, फैमिली केयरिंग, बेबी केयरिंग एंड कंसर्न अबाउट एवरीवन. कैंसर वाले लोग ऐसे होते हैं कि सबका ख्याल रखना जानते हैं और सबका ख्याल रखने वाले होते हैं, और इमोशनल लेवल पे भी जल्दी से ज्यादा सेंसिटिव पर्सन होते हैं. एंड
इस महीने आपको सैजिटेरियस, आप कैंसर के साथ में डीलिंग करने वाले हो एंड द स्कॉर्पियो की एनर्जी है. देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट योर होम लाइफ, मनी लाइफ, या फिर अपनी इमोशन के ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एंड या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपकी सेंसिटिविटी की. ओके, आपकी इस जो भी आपकी पास में जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, ओके, उस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, काम का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट स्कॉर्पियो का कार्ड. ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द प्लैनेट कार्ड इज सेइंग. प्लैनेट कौन सी आपकी इफेक्ट होने वाली है इस महीने. ओके, द सन का कार्ड, वेरी नाइस. ओके गाइस, इस महीने आप पॉजिटिव होने वाले हो. कॉन्फिडेंट आने वाला है. किसी चीज में काम करने के लिए कॉन्फिडेंट आएगा. शायद मेंटली आप कॉन्फिडेंट होने वाले हो. दिस इज ऑल अबाउट पावर, कॉन्फिडेंट. ओके, जो भी आप सन इज ऑल अबाउट सत्ता, पोजीशन, पावर, करेज, हिम्मत. ओके, दिस इज ऑल अबाउट power of authority. Very nice. Okay, and the Neptune card is all about illusion, daydreaming, and सपने देखना. जस्ट वो है, डे ड्रीमिंग का कार्ड है. ओके गाइज, बट कैंसर इज ऑल्सो डे ड्रीमिंग, बट यू आर पावरफुल. ओके गाइज, सन इज हियर एंड यू डे ड्रीमिंग कर रहे हो. मे बी शायद अपनी पोजीशन को लेके, अपनी सत्ता को लेके, अपनी पावर को लेके शायद. ओके गाइस, बट इस महीने आपको सन और नेपच्यून इफेक्ट करने वाले हैं. ओके, लेट्स सी विच हाउस इज अफेक्टेड दिस मंथ. ओके सैजिटेरियस, इस महीने आपको कौन से हाउस इफेक्ट करने वाले हैं सैजिटेरियस. ओके सैजिटेरियस, fourth house is all about Cancer. Cancer is also fourth house. Okay, ruled by moon, ruled by fourth house. Okay, maybe आप अपने फोर्थ हाउस होम लाइफ के बारे में सोचोगे, रिसोर्सेस के बारे में सोचोगे, कंफर्ट के बारे में सोचोगे, एंड अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे. एंड द सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट डेली वेजेस. ओके, हमें डेली का रूटीन. मे बी शायद सिक्स्थ हाउस एंड फोर्थ हाउस इस महीने अफेक्ट करने वाले हैं गाइस. सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट डेली वेजेस, हेल्थ, वर्क, रूटीन, डेली का काम. ओके, एंड फोर्थ इज कंफर्ट, रूट, स्टेबिलिटी, होम लाइफ स्टेबिलिटी. ओके, इस महीने आप ना सिक्स्थ हाउस एंड द फोर्थ हाउस के साथ रिलेट करने वाले, डील करने वाले हो. ओके सैजिटेरियस, होम लाइफ स्टेबिलिटी भी हो सकता है, जो कि आप उसमें डेली बेसिस पे काम करना चाहते हो. नाइस. एंड डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट. ओके गाइस, पीछे मत हटिए, खड़े होइए. जो आप बिलीव करते हो, जिस भी चीज पे बिलीव करते हो काम में, क्योंकि हम बिलीव करेंगे ना गाइस, तो वो अगर नहीं भी सही होगा तो बिलीव करेंगे तो वो सही हो जाता है. ओके, तो इसलिए बोलते हैं कि बिलीव कीजिए और आगे बढ़िए किसी भी चीज पे, बट डोंट बैक डाउन, पीछे मत हटिएगा. ओके गाइस, एंड दिस इज द बाउंड्री. अपनी सीमा बनाइए और लोगों को नो कहना सीखिए. अपनी एनर्जी और अपनी टाइम को अपने लिए बचा के रखिए. ओके, एंड देयर इज द लीप ऑफ फेथ. अपने आप पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए. ओके गाइज, दिस टू कार्ड इज, सीमा में रहिए, बाउंड्री बनाइए ताकि लोगों को ना कहना सीखिए, एंड एक्शन लीजिए, रिस्क लेके आगे बढ़िए और पीछे मत हटिए. ओके गाइज, मे बी शायद इन दिस के लिए बोल रहा हो, 8 ऑफ पेंटिकल के लिए. ओके गाइस, बट इट्स वेरी नाइस. एंजल्स भी ये बोलना चाहते हैं कि भरोसा करो और आगे बढ़ो, पीछे मत हटो. बस अपनी सीमा बनाए रखिए कि आपको कहाँ पर
यस बोलना है और कहाँ पर नो बोलना है। ओके या सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि इन नियर फ्यूचर अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।